1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष 2026-27 का आगाज होने जा रहा है और इसी के साथ आम आदमी के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव रसोई के बजट से लेकर सड़क पर यात्रा और आपके डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा तक को प्रभावित करेंगे। सरकार और विभिन्न नियामक संस्थाओं ने इन परिवर्तनों को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है ताकि अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आए और सुरक्षा के मानकों को और अधिक मजबूत किया जा सके। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित संशोधन। हर महीने की पहली तारीख को देश की प्रमुख तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें निर्धारित करती हैं। 1 अप्रैल 2026 को भी सिलेंडर के नए दाम घोषित किए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों के रुझानों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के कारण गैस के दामों में बदलाव देखा जा सकता है। इसका सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जेब पर पड़ेगा। यदि कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो आम आदमी के मासिक रसोई बजट में संतुलन बिठाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ग्राहकों को महीने की शुरुआत में ही आधिकारिक वेबसाइट्स के माध्यम से नई दरों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की नई दरें। ईंधन की कीमतों में होने वाला बदलाव केवल रसोई तक सीमित नहीं है। सीएनजी, पीएनजी और विमानन ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों की भी हर महीने समीक्षा की जाती है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं के कारण एटीएफ की कीमतों में उछाल की संभावना बनी हुई है। इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में हवाई यात्रा महंगी हो सकती है और विमानन कंपनियां किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं। वहीं सीएनजी की कीमतों में बदलाव से सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा प्रभाव फल, सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। पैन कार्ड आवेदन के कड़े नियम। आयकर विभाग ने पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। अब तक आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनवाना काफी सरल था, लेकिन अब आवेदकों को आधार के साथ साथ अन्य सभी अनिवार्य दस्तावेज भी जमा करने होंगे। सरकार ने ये कदम पैन कार्ड के दुरुपयोग और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। नई प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों की जांच अधिक गहनता से की जाएगी, जिससे पैन कार्ड प्राप्त करने की अवधि भी थोड़ी बढ़ सकती है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों को पहले से ही दुरुस्त रखें ताकि आवेदन के समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। फास्टैग एनुअल पास की फीस में वृद्धि। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एनएचएआई ने 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग के वार्षिक पास की दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। जो पास पहले 3,000 रुपए में उपलब्ध था, उसकी कीमत अब बढ़कर 3,075 रुपए हो जाएगी। ये बढ़ोतरी हाईवे पर नियमित रूप से यात्रा करने वाले वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ की तरह होगी। सरकार का मानना है कि टोल बुनियादी ढांचे को और अधिक आधुनिक बनाने और सड़क सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए इस मामूली बढ़ोतरी की आवश्यकता है। यात्रियों को नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले अपने फास्टैग वॉलेट को अपडेट कर लेना चाहिए। आरबीआई के नए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम। डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। अब ऑनलाइन शॉपिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन या किसी भी डिजिटल फंड ट्रांसफर के लिए केवल एक ओटीपी यानी 1 टाइम पासवर्ड काफी नहीं होगा। 1 अप्रैल से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम अनिवार्य हो जाएगा, जिसके तहत हर लेन देन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 सुरक्षा परतों को पार करना होगा। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन या पिन के साथ अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं। यद्यपि ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए ये एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। एटीएम से निकासी और यूपीआई एटीएम के प्रावधान। एटीएम से नकद निकासी के नियमों में भी बैंकों द्वारा बदलाव किया जा रहा है। विशेष रूप से यूपीआई एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने की फ्री लिमिट और उसके बाद लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अलग अलग बैंकों ने अपनी सुविधाओं और ऑपरेटिंग कॉस्ट के आधार पर ये शुल्क तय किए हैं। ग्राहकों को अब नकद निकासी के समय अपने बैंक की नई सीमाओं और लगने वाले शुल्कों का विशेष ध्यान रखना होगा। ये बदलाव डिजिटल लेन देन को और अधिक प्रोत्साहित करने और बैंकों के भौतिक संचालन के खर्च को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। आम नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक के मोबाइल ऐप या आधिकारिक सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के अवांछित शुल्क से बचा जा सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.